अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, जनरल फैज़, जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल बाजवा के नाम पर पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम और नून लीग के मोहसिन शाहनवाज रांझा में शदीद तू तकरार और झड़प हुई है। तो आपको वीडियो की तरफ ले जाने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं शेख वकास अकरम और मोहसिन शाहनवाज रांझा की। कर रहे हैं और आप इसको सुने, क्योंकि इसी मुंह से हम आपको बहुत से इलेक्शन हरा के आए हैं। इसी मुंह से बनाए हुए जो उस वक्त आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, शेख साहब एमएनए बैठे हैं, आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, मुझे याद है 2013 से 18 में, मुझे याद है, और नून लीग की टिकट पे जीत के आए थे। बिल्कुल याद है जी, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी हुकूमत में ही उनसे कहा कि ना तू जान छुड़ा लो, अगे अल्लाह नू भी जवाब देना जे अपनी सानू कबर और दुनिया खराब करने की लोड़ नहीं, इस वास्ते तुहानू टाइम ना छड़ गया सा। यह गल इत्थे मुक्की जे। नंबर 2, दूसरी बात यह, मेरे भाई ने जिक्र किया जनरल ज़हीर का। जनरल ज़हीर के पास जिस वक्त गए कि टेपे निकल आई तो फलान हो गया, अपने ही वजीर फारिग किया उन्होंने, शायद अपने वजीर फारिग किया। अभी यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं जनरल ज़हीर की। और जनरल ज़हीर के बाद जनरल ज़हीर अपनी वर्दी में थे, जनरल ज़हीर फौजी थे, जनरल ज़हीर सरकार के मुलाजिम थे। अगर जनरल ज़हीर ने अपनी नौकरी के दौरान कोई ऐसा गैर आइनी काम किया कि जमहूरी हुकूमत को डिसलॉज करने की कोशिश की और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया, लैंड एक्शन जनरल ज़हीर के उत्ते गैर आइनी काम था, करें केस। इस वक्त भी इनका वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं केस करते हैं? जनरल फैज पे भी कर सकते हैं, जनरल फैज पे करें केस। उस वक्त भी इनकी हुकूमत ही आई, जनरल बाजवा पे करें केस, करें ना केस। नाम भी नहीं लिया, सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए रह गए, सिर्फ लोगों को तकरीरें करने के लिए रह गए। वापस कैसे आए मियां नवाज शरीफ, मुझे बताएं। जब डाल के भेजने वाला कौन था और लाने वाला कौन है? आज तो उन्होंने तकरीर में कह दिया ना कि इनको खुश हो लेने, सुन लो, भेजने वाला कौन, इन्होंने खुश रहने दो, इन्होंने खुश रहने दो कि जी ये मुझे वापस लेके आए। वो वापस लेके आए थे। कैसी बातें करते हैं। अवाम को सब पता है, ये मेरा भाई है मोहसिन, अवाम को सब पता है। हम टीवी पे बैठ के लोगों को पागल नहीं बना सकते। अगर हमसे को माजी में गलतियां हुई हैं तो बड़ी बात यह है कि उन्हें कबूल कर लेना चाहिए और आगे का फैसला करना चाहिए। नवाज शरीफ को किसने भेजा? इन्होंने ही भेजा और यही वापस आए। किसने लेके आए? ओ भाई जी, मुझे आप ये बताएं, आज मियां शहबाज शरीफ किसकी मदद से आप सवाल का जवाब दें। मौजूदा इमरान खान ने, मैंने तो सीधा से काबीना ने, आप मुझे ये बता दें। हाँ, वो सब मुझे पता है। आप मुझे ये बता दें, आज वजीर आजम, आज शहबाज शरीफ साहब किसकी मदद से वजीर आजम बन के बैठे हो? जिसकी मदद से इमरान खान से पूछे ना, इनसे पूछे कि किस मुंह से बात करते हैं। आज आप सदर बने हैं, आप ये बताएं कि आपने, आप तो भाई आप किस मुंह से फौज पे इलेक्शन कर रहे हैं? परफॉर्मेंस की सी आप ये पूछें ना, मैं आप ये पूछें, मैं तो जनाब दी परफॉर्मेंस की सी इलेक्शन ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ इतने साफ सुथरे और इतने परफॉर्मेंस वाले लोग सो, तो अवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिए? आपको वोट चोरी क्यों करने पड़े? आपको जाली 47 क्यों मनाने पड़े? इतने जो आप मुल्क के लिए अच्छे थे, बताइए आपदारों के साथ अच्छे, बताइए रांझा साहब। ये सही सवाल है, मैं इनको जवाब बिल्कुल दूंगा। देखें मेरी बात सुने, इनको अगर फॉर्म 47 की इतनी तकलीफ है तो अदालतें खुली हैं, जाएं अदालतों में, इनको कौन रोक रहा है? हमारा अपना किस तरह के मेरा अपना मेरे अपने जो है हल्के में 52 अपना खत नहीं रखा, मेरे अपने हल्के में, उसके अलावा मेरे हल्के में अपने के साथ अब जजों ने खत नहीं लिखा, रिटायर्ड जज लगा दिया, सोए पड़े थे उस वक्त, जज सोए पड़े थे जब नवाज शरीफ की और पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहे थे। तो कानून अगर चेंज, आपने जो नैब का कानून 90 दिन को आप कहते थे, देखें खत्म करने पे 8 फरवरी को क्या हुआ? इमरान खान ने मुझे बोलने दे इमरान खान ने किस मुंह पे, इमरान खान ने किस मुंह से 90 दिन के जो लॉ को चेंज की? इनकी जमात तो अपनी हुकूमत गिराने के ऊपर राजी हो गई थी, कहते हैं हम 90 दिन का कानून नहीं चेंज करेंगे। आज ये 14 दिन को किस तरह दफा करें? क्योंकि आज इनकी फेवर में 14 दिन सारी करप्शन और चोरियां डकैतियां करके, आज इनकी चोरियां और डकैतियां जो आज सारा सामने आने लगी हैं। इनको पता नैब में इनके खाते खुलने लगे हैं, गोगी के, बुशरा बेगम के, इनके अपने सारियां पार्टियां आज ये रो रहे हैं। आज इनको हो रही है कि इनकी सारी चोरियां, तो फिर चुप कर जाओ ना, फेस करो। जिस तरह नून लीग ने फेस किया था, जनाब भी फेस कर रहे हैं। तकलीफ क्या होती है? जनाब फेस कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? 90 दिन जो है, तो फिर कहेंगे कि हमने सुना नहीं, फिर आप कहना कि हमने करप्शन नहीं की, आप फिर कह रहे हैं कि हमने करप्शन नहीं की। अगर आपने, तो फिर आप कानून की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप कानून की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर आपने करप्शन नहीं किया, आपका दामन साफ है, तो फेस करें मुकदमात को जाके। आप लोगों की